हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो राधा कृष्ण के इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री राधा के चले जाने के साथ और श्री कृष्ण राधा को जाता देख बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी बलराम दाऊ आते हैं और अपने प्यारे कान्हा से पूछते हैं कि कान्हा, तुमने राधा रानी को यहाँ से जाने क्यों दिया, तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं। कृष्ण यहाँ समझाते हैं दाऊ को और कहते हैं कि राधा अब केवल राधा नहीं बल्कि राधा देवी बन चुकी है। वो स्वतंत्र है, वो अपनी सब चीज़ें समझने के योग्य है, इसीलिए मैं उस पर अपनी मर्जी नहीं चला सकता और मैं उसको इसलिए नहीं रोकना चाहता क्योंकि प्रेम में कोई रुकावट या फिर कोई कंडीशन नहीं होती। यहाँ पर जो आपका सामने वाला साथी पसंद करता है, करना चाहता है, आपको उससे कर देना चाहिए क्योंकि यही है उसी की खुशी। बलराम दाऊ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कृष्ण से और कहते हैं कि ये क्या बोल रहे हो तुम कान्हा, राधा रानी यहाँ नहीं रहेंगी तो क्या मतलब है तुम लोगों के इतने वर्षों बाद पुनः मिलने का। ये तो वही की बात रही कि पहले भी तुम दोनों एक दूसरे से अलग थे और अभी भी अलग हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं जाऊंगा और राधा रानी को लेकर आऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने राधा को भी नहीं रोका और मैं आपको भी नहीं रोक रहा, आप जाइए और राधा को लाने की कोशिश आप भी कर लीजिए। बलराम दाऊ ये कहकर चले जाते हैं और उधर दिखाया जाएगा कि श्री राधा जंगल में आकर के अपने सारथी को कहती हैं कि रथ रोको और तुम पुनः लौट जाओ और राधा रानी द्वारका जाने की जगह यहाँ घने वन में अंदर की ओर प्रस्थान करने लगती हैं। पीछे पीछे बलराम दाऊ आते हैं उन्हें ढूंढते हुए और वो देखते ही देखते राधा रानी को ढूंढ लेते हैं और उन्हें रोकने के लिए कहते हैं। राधा कहती हैं कि नहीं दाऊ, मैंने ये सुनिश्चित कर लिया है कि श्री कृष्ण अपना कर्म कर रहे हैं तो आप मुझे अपने मन की करने दीजिए। मैं वहाँ पर तब तक नहीं जाऊँगी जब तक कृष्ण मेरे साथ गोलोक नहीं चलेंगे। बलराम दाऊ कहते हैं कि राधा, ये सिर्फ राधा और कृष्ण के बारे में नहीं है, ये मेरे बारे में भी है। कब से तुम दोनों के मिलन की प्रतीक्षा मैंने भी की है। 100 वर्षों से मैं भी इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि कब राधा और कृष्ण का विरह खत्म होगा और ये दोनों एक होंगे। राधा कहती हैं कि दाऊ, मैं समझती हूँ आप जो कह रही हैं, किंतु जब तक श्री कृष्ण मेरी बात नहीं मानेंगे मैं लौट कर नहीं जाऊंगी और आप एक काम कीजिए, आप भी लौट जाइए। बलराम दाऊ कहते हैं कि नहीं, अगर तुम्हारा यही हट है तो कम से कम मुझे तुम अपनी सेवा में रखो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा। राधा रानी के वो पैरों में गिर जाते हैं और हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगते हैं और बहुत बुरी तरीके से रोते हैं। बलराम दाऊ को रोता देख राधा रानी भी नीचे बैठती हैं, उनके आंसू पोंछते हुए कहती हैं कि देखिए, मैंने आपको दाऊ माना है तो मैं सच में मानती हूँ, लेकिन आप हमेशा सदैव हर एक स्वरूप में कृष्ण के साथ रहे हैं। कभी नारायण के साथ शेषनाग बनकर तो कभी राम के साथ लक्ष्मण बनकर और इस जन्म में कृष्ण के साथ बलराम दाऊ बनकर। मैं चाहती हूँ कि आप कृष्ण के पास ही रहें, मैं संतुष्ट रहूँगी और आप मेरी चिंता ना करें, मैं भी ठीक रहूँगी, लेकिन आप कृष्ण के पास लौट जाइए, मैं बस यही चाहती हूँ। बहुत कोशिश करते हैं बलराम दाऊ राधा को मनाने की कि वो उनके साथ रुक जाएं या राधा रानी वापस चलें, लेकिन राधा किसी की नहीं मानती और उनसे आज्ञा लेकर आगे की ओर प्रस्थान करती हैं और बलराम दाऊ से कहती हैं कि मैं आपको ये वचन देती हूँ कि मैं ठीक ठाक रहूँगी और आप जाकर कृष्ण की सहायता करें। और बलराम दाऊ को रोते हुए वो छोड़कर आगे जाने लगती हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर इन दोनों का ये वार्तालाप देखकर कहते हैं कि देखा दाऊ, ना तो आप राधा को लौटा सकते हैं और ना ही मैं राधा को लौट पाया। राधा को केवल एक ही इंसान लौटा सकता है, वो स्वयं राधा ही है। कितना विचित्र है ना, जब हम दोनों का मिलन नहीं हुआ था तब भी मैं 100 वर्षों पूर्व राधा की स्मृतियों के साथ जीता था और अभी भी मेरे पास राधा की केवल स्मृतियां ही हैं। इधर दिखाया जाएगा कि राधा अपने लिए कोई स्थान ढूंढ रही होती हैं और फिर उन्हें एक गुफा दिखती है जिसकी ओर वो प्रस्थान करती हैं और इधर श्री कृष्ण वन में राधा के साथ बिताए वो शेष पल चुन रहे होते हैं कि कैसे 100 वर्षों के बाद का मिलन कितना ज़्यादा खास था, जब राधा देवी राधा बनकर आकर उनके गले लगी थी। यही सब सोच रहे होते हैं श्री कृष्ण और उदास खड़े होते हैं वन में। तभी वहाँ पर किसी का दुपट्टा दिखता है और वो राधा राधा कहकर उसे पुकारते हैं
फिर यहाँ पर जो शख्स दिखता है वो उनके साथ ठिठोली करता है, कभी अपना दुपट्टा श्री कृष्ण के मुंह पर डालता है तो कभी श्री कृष्ण के पीछे से गुजरता है। और श्री कृष्ण यहाँ पर फिर से नटखटपन दिखाते हुए कहते हैं कि राधा तुम ही हो ना, मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर कभी कहीं जा ही नहीं सकती, तुम अवश्य लौटोगी, देखो तुम आ गई ना। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब देवी राधा बन गई हो तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा? जब तुम राधा थी तब तो मेरे साथ आसानी से आ जाया करती थी, अब तुम देवी राधा बन गई हो तो तुम मेरे साथ आंख मिचोली खेल रही हो। और जैसे ही श्री कृष्ण राधा को ढूंढते हैं, उनसे छूते हैं, वो अदृश्य हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तभी श्री कृष्ण को पता चलता है कि ये हकीकत है, राधा मेरे पास नहीं है, मुझे इस सत्य को स्वीकार नहीं होगा। और श्री कृष्ण बहुत बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि जो बलराम दाऊ है वो जाएंगे महल में और सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होंगे। तभी आकाश बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन करने लगेगा, बिजली चमकने लगेगी और श्री कृष्ण अपनी विरह की बांसुरी बजाना शुरू करेंगे, जिसे सुनकर सबके मन में ये सवाल आता है कि श्री कृष्ण आज अत्यंत दुखी हैं, जिसके चलते वो इतनी दुखद बांसुरी का स्वर निकाल रही हैं अपनी बांसुरी से। तभी बलराम दाऊ और देवकी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चिंता में आ जाएंगे और देवकी को पता चल जाएगा कि मेरा पुत्र इतने वर्षों में कभी भी मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि वो पीड़ा में है, लेकिन आज कृष्ण की न जाने बहुत याद आ रही है और ऐसा लग रहा है कि उसे अपनी माँ की ज़रूरत है और वो बहुत ज़्यादा दुखी है। इसीलिए मैं आ रही हूँ कृष्ण तुम्हारे पास। और देवकी श्री कृष्ण के पास जाने का फैसला कर लेती हैं। इधर दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण की विरह बांसुरी सुनकर सभी लोग उनके पास इकट्ठा हो जाते हैं और बलराम दाऊ आकर कहते हैं कि कान्हा, कम से कम अपने इस विरह के स्वर को तो ऐसे मत व्यतीत करो, सबके आगे सबको बहुत पीड़ा हो रही है, सबने तुम्हें अपना माना है क्योंकि तुम सबको अपना मानते हो और आज देखो तुम्हारे इस दुख में शामिल होने सब परिवार तुम्हारे साथ खड़ा है। कृष्ण पलट कर देखते हैं तो सभी लोग उनका सहयोग करने के लिए वन में आए हुए होते हैं, लेकिन कृष्ण इतने ज़्यादा दुखी होते हैं कि वो कहते हैं कि मैं एकांत में रहना चाहता हूँ कुछ क्षण, इसीलिए आप लोग लौट जाइए। और श्री कृष्ण उदास होकर पानी की ओर चले जाते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि जैसे ही श्री कृष्ण एकांत में आते हैं, वहाँ पर वो देखते हैं कि उनकी माता देवकी आई हुई होती हैं और उन्हें देखकर श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देवकी कहती हैं कि मैं जानती हूँ पुत्र, तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन में राधा के क्या मायने हैं, इसीलिए मैं तुम्हें यही समझाने आई हूँ कि जो कुछ होता है तुम्हें तो ज्ञात है और वो नियति के मुताबिक ही होता है, इसीलिए तुम इतने उदास, इतने परेशान मत हो। कृष्ण कहते हैं कि ये मेरे बस में नहीं है, राधा से विरह मैं नहीं सह सकता क्योंकि राधा मेरे अंदर का ही प्रेम है माता। और यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं कि मैं ही माता देवकी को यहाँ लेकर आया हूँ। और श्री कृष्ण राधा रानी के गम में इतने ज़्यादा उदास हो जाएंगे कि वो अपनी माँ देवकी के गले लगेंगे और रो पड़ेंगे। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आप देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट में। और ऐसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब जरूर करें।